बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम क्लास 10 का पहला चैप्टर स्टार्ट करने लगे हैं। ये मजमूई तौर पर जो है ना चैप्टर नंबर 9 है। 8 चैप्टर जो है ना आप क्लास 9 के अंदर पढ़ चुके हैं। अच्छा, सबसे पहले तो इस चैप्टर के अंदर हम देखेंगे कि इस चैप्टर के अंदर आपने पढ़ना क्या क्या है। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये है कि किसी भी क्लास का जो पहला चैप्टर होता है वो बहुत बड़ी अहमियत का हामिल होता है। इस चैप्टर के अंदर हम केमिकल इक्विलिब्रियम इस चैप्टर का नाम है। इस चैप्टर के अंदर हम जो है ना जो पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि कंप्लीट रिएक्शन क्या होता है, उसके बाद हम पढ़ेंगे रिएक्टेंट क्या होते हैं, प्रोडक्ट क्या होते हैं, और उसके बाद रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है, इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है, और इनकी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। और उसके बाद हम फॉरवर्ड रिएक्शन पढ़ेंगे, रिवर्स रिएक्शन पढ़ेंगे, उनकी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। और उसके बाद रिएक्शन क्वोशिएंट की बात करेंगे, लॉ ऑफ मास एक्शन की बात करेंगे, केसी और उसके यूनिट्स की बात करेंगे। और उसके बाद हम ये चीज़ भी डिटरमिन करेंगे कि अगर केसी या क्यूसी की वैल्यू अगर रिएक्शन क्वोशिएंट या रिएक्शन कांस्टेंट की वैल्यू अगर ज़्यादा है या कम है तो उसकी वजह से जो है ना रिएक्शन फॉरवर्ड होगा या रिवर्स होगा। तो ये चीज़ें जो है ना हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। और उसके बाद ये चैप्टर जो है ना अपने इख्तिताम को पहुँचेगा। आज जो हमारा टॉपिक है वो केमिकल इक्विलिब्रियम का इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं थोड़ा सा। सबसे पहले तो देखते हैं कि ये जो केमिकल इक्विलिब्रियम है, बेसिकली बड़ा ये जो इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम का जो लफ्ज़ी मतलब होता है वो है बैलेंस। इसे आप उर्दू के अंदर मुतवाज़न कहते हैं। किसी चीज़ का मुतवाज़न हो जाना, किसी चीज़ का बैलेंस हो जाना। अच्छा, डेली रूटीन की अगर मैं फिजिकल एग्जांपल आपको देना चाहूँ, जी आप मार्कर इस्तेमाल करते हैं, बाज़ औक़ात बच्चे ये या स्टिक वगैरह इस्तेमाल करते हैं, उसको क्या कर रहे होते हैं, उसको सिंपली सी बात है, उसको जो है ना इसको दरमियान में खड़ा करने की कोशिश करते हैं। एक स्टेज ऐसी आती है जिसमें ये जो पेंसिल है या जो स्टिक इस्तेमाल कर रहे हैं आप लोग, वो क्या हो जाती है, वो एक ही पोजीशन के ऊपर जाकर बिल्कुल मुतवाज़न हो जाती है, बैलेंस हो जाती है, वो खड़ी हो जाती है। तो अब देखिए ये बेसिकली फिजिकल जो है ना इक्विलिब्रियम की एग्जांपल है। हमने किसकी एग्जांपल पढ़ी है, हमने केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ना है। केमिकल रिएक्शंस के अंदर जो बैलेंस होता है वो किस तरह क्रिएट होता है, उसका इफेक्ट क्या होता है, और ये देखते हैं। सबसे पहले तो ये कुछ क्वेश्चन पास पेपर में पूछे जा चुके हैं। राइट डाउन को कहता है, राइट डाउन केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट। उसने एक बार और पूछा है व्हाट इज मीन बाय केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट। तो ये क्वेश्चन पास पेपर में पूछ चुका है, शॉर्ट क्वेश्चन में 2 नंबर का तौर पर पूछता है। सबसे पहले देखते हैं कंप्लीट रिएक्शन क्या होता है। नाम से जाहिर है ये ऐसा रिएक्शन है बड़ा जिसमें तमाम के तमाम रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएं, हम उसे क्या कहते हैं, कंप्लीट रिएक्शन कहते हैं। जिसमें तमाम के तमाम रिएक्टेंट प्रोडक्ट में तब्दील हो जाएं उसे हम क्या कहते हैं, कंप्लीट रिएक्शन कहते हैं। देखते हैं उसमें क्या लिखता है वो। ए कंप्लीट रिएक्शन इज वन इन व्हिच ऑल रिएक्टेंट्स हैव बीन कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स, जिसमें तमाम के तमाम रिएक्टेंट किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। अच्छा, उसके बाद वो कहता है कि बहुत सारे रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिसमें तमाम रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो जाते, जिसमें क्या होता है वो जो प्रोडक्ट हैं दोबारा रिएक्टेंट बना जाते हैं। मोस्ट केमिकल रिएक्शन डू नॉट गो टू कंप्लीशन। उसकी वजह ये है जो प्रोडक्ट्स हैं वो दोबारा क्या कर जाते हैं, आपस में रिएक्टेड करके दोबारा फिर क्या बना देते हैं, रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाते हैं। देखिए बहुत सी आसान सी बात है। वो कहता है कंप्लीट रिएक्शन वो रिएक्शन होते हैं जिसमें तमाम के तमाम रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। उसके बाद वो कहता है बहुत सारे रिएक्शंस ऐसे हैं जो इनकम्प्लीट होते हैं, जो मुकम्मल नहीं हो पाते। उसकी रीजन क्या है, उसकी रीजन वो ये लिखता है, वो कहता है जो प्रोडक्ट होते हैं बेसिकली वो दोबारा रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो देखते हैं क्वांटिटीज, सबसे नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है क्वांटिटीज ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स रिमेन अनचेंज्ड। इसमें क्या होता है, जो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की क्वांटिटीज है वो रिमेन अनचेंज रहती है। उसकी वजह क्या होती है बेटा, उसकी सिंपल सी वजह ये होती है रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना रहे होते हैं और प्रोडक्ट बनके दोबारा रिएक्टेंट बना रहे होते हैं, तो रिएक्शन कंप्लीट ही नहीं हो पाता। हम यही समझते हैं कि रिएक्शन जो है ना कंप्लीट नहीं हो पा रहा। इनफैक्ट हम यही समझते हैं, वो कहता है कि जो हम ये समझते हैं कि जो रिएक्शन है वो स्टॉप हो गया है, हालांकि इनफैक्ट दर हकीकत ऐसा नहीं होता। उसकी वजह क्या है, वो कहता है इनफैक्ट दीस रिएक्शंस डू नॉट स्टॉप रेदर दे टेक प्लेस ऑन बोथ डायरेक्शन। वो क्या कर रहे होते हैं, वो जो रिएक्शन होता है वो दोनों डायरेक्शन में चल रहा होता है। मिसाल के तौर पर मैं ऐसे एक एग्जांपल लेने लगा हूं, H2 plus I2 will give us 2HI। हाइड्रोजन और आयोडीन मिलके 2HI बना देते हैं। ये आगे हम एग्जांपल पढ़ेंगे पूरी डिटेल के साथ। अब देखिए इस रिएक्शन के अंदर क्या होता है, हाइड्रोजन और आयोडीन मिलके हाइड्रोजन आयोडाइड बना रहे हैं। अब होता तो यूं है, जब रिएक्शन के हाइड्रोजन आयोडीन मिलके हाइड्रोजन आयोडाइड बना रहे हैं और यही हाइड्रोजन आयोडाइड फिर मिलके क्या बना रहे होते हैं, डीकंपोज होकर क्या बना रहे होते हैं, हाइड्रोजन और आयोडीन गैस बना रहे
इस तरह हम यही समझते हैं कि ये जो रिएक्शन है ये स्टॉप हो गया, हालांकि हकीकत में कुछ ऐसा नहीं होता। हकीकत में रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना रहे होते हैं और प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट बना रहे होते हैं। तो हम यही समझते हैं कि जो रिएक्शन है वो कंप्लीट नहीं हुआ, बल्कि रिएक्शन क्या हो गया है, स्टॉप हो गया है, ऐसा कुछ नहीं होता। और इस पोजीशन को क्या कहते हैं, इस पोजीशन को इक्विलिब्रियम स्टेट कहते हैं। इसकी डेफिनेशन आगे भी हम जाके पढ़ेंगे, पूरी डिटेल के साथ पढ़ेंगे और इसकी टाइप भी पढ़ेंगे। दो टाइप्स होती हैं, डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या होता है। अब ये अगर मैं इसकी सिंपल सी डेफिनेशन आगे भी आएगी, जिसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रिवर्स रिएक्शन के बराबर हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम स्टेट कहते हैं। तो ये जो डेफिनेशन है ये फिर पढ़ेंगे, इसको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अच्छा, उसके बाद उसने एग्जांपल दिया है, डेली रूटीन की एग्जांपल है बड़ा। आप देखें इंसान क्या करता है, जानवर जितने भी हैं, बेसिकली इंसान जो है ना, ये भी एक सोशल एनिमल है, बायो वालों को पता होगा, बेहतर पता होगा। अब देखिए इंसान क्या करते हैं, जितने भी एनिमल्स हैं वो सारे के सारे क्या करते हैं, ऑक्सीजन इनहेल करते हैं। और जितने भी पौधे हैं वो सारे के सारे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल करते हैं फोटोसिंथेसिस के दौरान। और पौधा क्या कर रहा होता है, पौधा रेस्पिरेशन के अंदर फोटोसिंथेसिस के अंदर क्या कर रहा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल कर रहा होता है और ऑक्सीजन खारिज कर रहा होता है। अगर वो कहता है, अगर आप सिंपल सी बात है, सारे अगर पौधे भी अगर ऑक्सीजन इस्तेमाल करना शुरू कर दें, अगर इंसान भी जो है ना, जानवर भी सारे के सारे कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल करना, ऑक्सीजन इस्तेमाल करना शुरू कर दें, तो इस तरह जो नेचर का जो फिनोमेना है, कुदरती जो फिनोमेना है, वो बैलेंस नहीं हो पाता। जिसमें क्या होता है, तमाम की तमाम जो कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार है वो बढ़ जाती है। तो इसीलिए जो है ना, नेचुरली कुदरती तौर पर एक बैलेंस पाया जाता है। दिस नेचुरल प्रोसेस इज रिस्पांसिबल फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। इसी वजह से जो है ना, जमीन के ऊपर वो कहता है जो लाइफ है वो पॉसिबल है। अदरवाइज अगर तमाम की तमाम चीज़ें, जानवर भी कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन इस्तेमाल करना शुरू कर दें और पौधे भी ऑक्सीजन इस्तेमाल करना शुरू कर दें, तो सिंपल सी बात है, लाइफ इज इम्पॉसिबल ऑन अर्थ। उसके बाद देखते हैं रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट क्या होते हैं। नाम से जा रहा है रिएक्टेंट्स, ऐसी तमाम की तमाम चीज़ें जो आपस में रिएक्ट करती हैं उन्हें हम रिएक्टेंट कहते हैं। और रिएक्ट करने के नतीजे में जो चीज़ नई बनती है हम उसे प्रोडक्ट कहते हैं। देखते हैं क्या कहता है, वो कहता है ना, केमिकल रिएक्शन द सब्सटेंस दैट कंबाइन, ऐसे सब्सटेंस जो कंबाइन होते हैं आपस में, जो आपस में रिएक्ट करते हैं, बेसिकली हम ये क्या कहते हैं, आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। एंड द न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड आर कॉल्ड प्रोडक्ट। और जो नई चीज़ बनती है वो क्या कहलाती है, वो प्रोडक्ट कहलाती है। एग्जांपल उसमें दी हुई है H2+O2, ये प्लैटिनम की मौजूदगी में, हाइड्रोजन की मौजूदगी में रिएक्शन होता है, 2H2O वाटर का मॉलिक्यूल बना देते हैं। तो ये इसके अंदर क्या है, अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने आपस में रिकम्बाइन हुए, आपस में कंबाइन हुए, इन्होंने क्या बना दिया है, ये वाटर का मॉलिक्यूल बना दिया। अब जो चीज़ें आपस में रिएक्ट कर रही हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या कर रही है, आपस में रिएक्ट कर रही हैं, तो इसके अंदर क्या होगी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या होगी, ये रिएक्टेंट कहलाएंगे। और जो वाटर है, जो नई चीज बनने वाली है, वो वाटर है। वाटर क्या कहलाएगी, वाटर क्या कहलाता है, वाटर प्रोडक्ट कहलाता है। और उसमें बिजली का वाटर पावर क्वेश्चन है, जो हम टू आर रिएक्टेंट्स व्हाइल एक्ट एज प्रोडक्ट। तो वाटर जो है ना, इसके अंदर प्रोडक्ट है। बहुत सी आसान सी चीजें हैं। ये इक्विलिब्रियम स्टेट के बारे में इस चैप्टर में से, सॉरी टॉपिक में से पूछ चुका है, 2-3 बार मैंने क्वेश्चन भी लिखे हैं। राइट डाउन केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट, व्हाट इज मीन बाय केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट। तो ये क्वेश्चन, ये आगे भी हम डेफिनेशन इसको पूरी डिटेल के साथ पढ़ेंगे, इसकी टाइप्स भी पढ़ेंगे, अभी परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो देखिए कंप्लीट रिएक्शन क्या होता है, जिसमें तमाम रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, उसे हम कंप्लीट रिएक्शन कहते हैं। उसके बाद आपको जो है ना, मैंने ये भी बताया है कि तमाम के तमाम रिएक्शन कंप्लीट नहीं हो पाते। कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जो इनकम्प्लीट होते हैं, जिसमें उसकी वजह क्या होती है, जो प्रोडक्ट होते हैं दोबारा रिएक्टेंट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं। तो हम ये समझते हैं कि रिएक्शन स्टॉप हो गया, हालांकि हकीकत में ऐसा नहीं होता, वो प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट बना रहे होते हैं। उसकी एग्जांपल हमने दी है कि जो है ना, इसको हम इस स्टेज को हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम स्टेट कहते हैं। और उसकी एग्जांपल हमने दी है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना, पौधे क्या कर रहे होते हैं, बेसिकली कंज्यूम कर रहे होते हैं और ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। और जानवर क्या करते हैं, ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर रहे होते हैं, उसको एक्सहेल कर रहे होते हैं, या उसको जो है ना वो खारिज कर रहे होते हैं। उसके बाद रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, हर वो स्पीशीज जो आपस में रिएक्ट करती है, जो आपस में कंबाइन होती है, उसे हम रिएक्टेंट कहते हैं। और रिएक्टेंट के नतीजे में जो चीज़ बनती है, जो कंबाइन होने के बाद जो प्रोडक्ट बनती है, हम उसे प्रोडक्ट कहते हैं। ऐसी स्पीशीज जो नई बनती है, उन रिएक्टेंट के उन जो सब्सटेंस है जो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, उनके नतीजे में जो नई बनने वाली चीज़ है, हम उसे क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। उसकी एग्जांपल भी मैंने बताया है, H2+O2 2H2। इसमें रिएक्ट करने वाली, कंबाइन होने वाली दोनों चीज़ें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसेज
वो वाटर का एक मॉलिक्यूल है और हम उसे क्या कर रहे हैं, हम उसे प्रोडक्ट ले रहे हैं। तो ये तो था थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। कल हम इंशाल्लाह अजीज इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल रिएक्शन की बात करेंगे, तो उसके बाद हम आगे जाएंगे इंशाल्लाह।